मत्स्येंद्रनाथ अपने थोड़े उन साधुओं के साथ भिक्षा के लिए गए और उस माई से भिक्षा मांगी। भिक्षान देही भगवती। वो माई भिक्षा लेकर आई बाहर, दुखी थी। बोले माई प्रसन्न होकर भिक्षा दो। कौन कहता है साधु मुफ्त का खाता है? ऐसा बोलने वाले की बुद्धि बिगड़ेल है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। સત્યનારાયણની કથામાં વાણિયાનું નામ સાધુ છે. સાધુ નામનો વાણિયો. નામે સાધુ પણ ધનની ભૂખ. અને એ ધનની ભૂખને કારણે ભગવાન સત્યનારાયણ જે વૃદ્ધ સાધુનું રૂપ લઈને બેઠા હતા એની સામે ખોટું બોલ્યું. સાધુનું રૂપ લઈને બેઠા સત્યનારાયણ અને ઓલ્યો સાધુ. આ તારી નૌકામાં શું ભરેલું છે? એટલા લોભીઓ આ લોકો ઘણી વાર ઘણા ધનવાન છે ને એ બીવે બહુ, એનામાં ડર બહુ હોય. કોઈ પણ અજાણ્યું આવે ને એટલે એને એમ જ થાય માગવા આવ્યા છે, ફાળો લેવા આવ્યા. એ ફાળાવાળા આવે ને આને ફાળ પડે. अर्थ हमेशा चिंता और भय से युक्त रखता है. इसलिए कहा है अर्थ अनर्थ का कारण है. एक भय चोर लुटेरों से, दूसरा भय राजा से, सरकार से. ટેક્સ લઈ જશે, એની ચોરી કરશું, રેડ પડશે. तीसरा भय मांगने वालों का. अर्थ कितना भयभीत कर देता है आदमी को. तेरी नौका में क्या भरा है? महाराज मेरी नौका तो लता पत्र से भरी है. तथास्तु. और हम सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि उस बनिए की दोनों नौकाओं में जो धन भरा था वो लता पत्र बन गया, घास फूस. उनका धन धन थोड़ी है, वो घास फूस ही है जो परमार्थ में काम ना आए. तिस्रह गतया, धन की ये तीन गति, यश, भोग और नाश. या तो परमार्थ में लगाओ, यश कमाओ, या खुद मौज करो, भोगो, और नहीं तो फिर नाश तो है ही है. सो धन धन्य प्रथम गति जाके, तुलसीदास जी कहते हैं वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति परमार्थ में जो खर्च होता है. अर्थ जो परमार्थ में खर्च होता है, कृतार्थ. प्रसन्न होकर भिक्षा दो माई. आपे ने माना क्या फाड़ो तो ये फाड़ो हुंफाड़ो होवो જોઈએ. હામેથી આલીને બાપુ થોડાક સેવામાં લગાડવા છે, સેવા સોંપો. અમારી જરૂરિયાત કરતા વધારે ભગવાને અમને આપ્યું છે, ઘણું ભેગું થયું, તિજોરી ફાટ ફાટ થાય છે. બાપુ ક્યાંક હારે માર્ગે ખર્ચવા છે, તમે આદેશ આપો, ક્યાંક સેવાનો અવસર આપો. એ ફાળો હુંફાળો અને એવો ફાળો ઉગે
પરાણે પીડાવ્યા હોય તમારે એટલા જ લખાવવા જ પડશે. શરમાવ્યા હોય, દબાવ્યા હોય, શું હોય પછી? ઓલા દારૂ પીવડાવીને પછી ગૌશાળાના ફાળામાં ડાયરામાં ઘોર કરાવ્યા જ કરે એને. આવું અમુક ઠેકાણે બન્યું છે એટલે કહું છું. पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम दोनों हाथ उलेचिए यही सज्जन का काम. वो सज्जन है, वो साधु है. व्यापारी सही अर्थ में साधु हो, केवल नाम मात्र का नहीं. તમે કયો એ બધું સાચું, તમે કયો એ સાચું જોઈ એ સાધુ નહીં. साधनोति पर कार्यम, दूसरे के कार्य को जो सिद्ध करे वो साधु. कोई खाली हाथे न जाए जो होय तो. आवड़ा साधुड़ा તમે મૂકી જાઓ ને એને પાછું વહેંચતા જ રહે. હતાધાર શ્યામજી બાપુને જોયા જ મેં નાનપણમાં. એ આમ કપડાં એને નાખી, હાથ નાખીને આમ કરીને જે કંઈ હાથમાં આવ્યું એ સાધુ નાપતા જ રહે. તો ગમે એટલી નોટ હોય, ગમે એ ક્યાં જોવાનું, આપતા રહે. इसलिए मैं कहा करता हूं धन कमाना ये सामर्थ्य हो सकता है लेकिन वो स्वामित्व नहीं है. स्वामित्व उस धन पर तब सिद्ध होता है जब कमाने के सामर्थ्य के साथ साथ उसके त्याग का भी सामर्थ्य आप में आ जाए. त्याग ही स्वामी बनाता है. तुमने देखा जिसके पास 5, 25, 100, 150 करोड़ रुपया है उसको कोई स्वामी नहीं कहता. औरों की छोड़ो, उसकी घरवाली उसको स्वामी नहीं कहती. आजकल नाम से ही पुकारती है. आ गए पीयूष, बड़ी देर कर दी. पीयूष हजी નથી આવ્યા. હવે તો એમાંય તે પાછું પ્રેમનો તુકારો જ. પિયુષ હજી આવ્યો નથી તો આપણને જો ઓળખાણ ન હોય તો ખબર ન પડે કે આ છોકરાની વાત કરે કે છોકરાના બાપાની વાત કરે. પિયુષ નથી આવ્યો એટલે વોટ ડુ યુ મીન? એ પિયુષ છે કોણ? આપણને એમ થાય છોકરાનું કહે, પછી ખબર પડે આ તો છોકરાના બાપની વાત કરતી હતી. આપણે ત્યાં ગામડામાં હજી એક બહેનોની મર્યાદા હતી કે નામે નહોતી લેતી, સર્વનામથી કામ ચલાવે. એ હજી નથી આવ્યા પણ આપણને સ્પષ્ટ થઈ જાય. નામ વગર વાત કરે, નામ લીધા વગર વાત કરે તોય ક્યાંય કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ ન થાય. એ હજી નથી આવ્યા. પિયુષ હજી નથી આવ્યો તો કેટલું કન્ફ્યુઝન એમાં. तो उसकी पत्नी भी उसको स्वामी नहीं कहती, उसके नौकर चाकर उसको स्वामी नहीं कहते. जिसके पास 500 करोड़ 1500 करोड़ रुपया है उसको कोई स्वामी नहीं कहता. लेकिन जिसने सब कुछ त्याग दिया है, भेख भगवान धारण कर लिया है, भिक्षा मांग करके बस शरीर को किराया दे देते हैं, वो सामने मिल जाए कहते हैं स्वामी जी प्रणाम. किसने स्वामी बनाया? अब शंकराचार्य परंपरा में जो स्वामी है वही गोरक्ष परंपरा में नाथ है. और नाथ और स्वामी का अर्थ एक ही होता है.
स्वामी आनंद गिरी, गिरी आश्रम भारती जितने भी दशनाम परंपरा में गिरी पुरी भारती जितने भी आश्रम है ना, स्वामी पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज बड़े अद्भुत दिव्य और सात्विक महापुरुष गंगा तट पर थे, हमसे बहुत प्रेम करते थे। स्वामी कल्याण देव जी महाराज वो भी वहां शुकताल में बड़े वयोवृद्ध संत, पद्म विभूषण, भारत के सभी राष्ट्रपति जाकर उनकी कुटिया पर खड़े हुए हैं। और आज शुकताल का जो विकास है उसका श्रेय पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज को जाता। अपने सांदीपनी में जो गुरुकुल का स्कूल बिल्डिंग है उसका उद्घाटन भी पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज ने अपने कर कमलों से किया। वो एक नवरात्रि में सांदीपनी में रहे थे, रहे सांदीपनी में, लेकिन भिक्षा मांगने बाहर जाते थे। बोले वो हमारी परंपरा है, हमारी मर्यादा है, तो कभी यहां का भी ले लेंगे लेकिन फिर और घरों से भी लेंगे। ये स्वामी तो शंकराचार्य परंपरा में जिन्हें स्वामी कहा जाता है, गोरख की परंपरा में वहां नाथ, अर्थ एक ही है, स्वामी या नाथ। मन इंद्रियों की किसी की गुलामी नहीं, किसी वस्तु विशेष, परिस्थिति विशेष या पदार्थ या स्थान विशेष, कोई गुलामी नहीं। नाथ है। माई प्रसन्न होकर भिक्षा दो। मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा। विश्वामित्र जब मांगने आए दशरथ जी के यहां अयोध्या में, और जब दशरथ जी ने कहा कि महाराज कहिए क्या सेवा करें, और विश्वामित्र जी ने बताया कि सेवा में तो और कुछ नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, 2 पुत्र दे दो मुझे, छोटे भाई के साथ ये राम दे दो, अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्यों? बोले निशिचर बध मैं होब सना था, मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, असुर मेरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, उन असुरों का वध हो जाए। और इस ऋषि की बात आप सुनो, केवल असुरों का वध और यज्ञ की संपन्नता यही अपेक्षित है क्या? यही चाहते हैं? बोले नहीं, उससे आगे बढ़ करके एक बात और चाहता हूं। क्या? बोले मैं होब सना था, मैं सनाथ हूं। इसका मतलब ये महामुनि तपस्वी होते हुए भी अपने आप को अभी तक वे अनाथ अनुभव कर रहे। तो विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है, वन में आश्रम बना करके रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही। जप यज्ञ जोग करने वाले, लेकिन अति मारीच सुबाहु ही डरही। अभ्यास करो, साधन करो, निष्ठा के साथ करो। वैराग्य भी हो, अभ्यास भी हो, अभ्यास में निष्ठा हो, गुरु के आदेश के अनुसार और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार साधन भजन चल रहा हो, तब भी
यदि समर्थ सद्गुरु की सन्निधि न हो तो साधक डरता है। किसी नाथ की शरण में न हो तो डरता है, चिंता रहती है। विश्वामित्र गाधितनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भार। एहू मीस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। करि बिनती आनो दो भाई। करि बिनती आनो दो भाई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। एहू मीस देखा पद जाई, करि बिनती आना दो भाई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। 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 नाथ के पास जाऊं, वो जो भीतर के शत्रु है, आंतरिक शत्रु, वो मेरी साधना में, मेरी आराधना में, मेरे यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं। ये काम, ये क्रोध, कभी कभी थोड़ी सी सिद्धि मिल जाती है तो उस सिद्धि का अभिमान और उसके चलते फिर सिद्धियों का प्रदर्शन करने की वृत्ति,
ये सब यज्ञ में विघ्न करने वाले असुर हैं। उनसे रक्षा के लिए नाथ की शरण में मैं हो सनाथ, निशिचर बद मैं हो सनाथ। परम दिवसे जे याद करी थी संत वाणी वળી પાછી યાદ કરું। એમાં એક કડી છે કે છિલ બરછી બાંધો તમે હથિયાર સાધુ ભાઈ, છિલ બરછી બાંધો તમે હથિયાર, અને ભાઈ રે માહલાથી તમે યુદ્ધ લડો। અજરા જરિયા ન જાય સાધુ ભાઈ, અજરા કાંઈ જરિયા ન જાય। नाथ की शरण में जाना पड़ता है। बिन गुरु होई की ज्ञान। तो विश्वामित्र जी ने जो कहा दशरथ जी से, तो दशरथ जी उस बात को, उस मांग को सुन करके बुझ से गए। मुख दुति कुमुलानी, मुख की प्रसन्नता चली गई। तो विश्वामित्र जी ने भी कहा, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, ओ इन कहां अति कल्याण। देहु भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर के दो। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि माए भिक्षा ऐसे नहीं दी जाती, प्रसन्न होकर के दो। रो पड़ी। अपना दुख भूल करके भी, अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपनी समस्या एक तरफ, और घर आए अतिथि अभ्यागत और वो भी साधु हो, तो इतनी श्रद्धा से हमारे यहां कुछ तो सही भिक्षा में लोग देते जरूर है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है, और ये हमारी परंपराएं हमारे सनातन धर्म का प्राण है, ये श्रद्धा। भगवान आद्य शंकराचार्य अपनी ब्रह्मचारी अवस्था में, अभी तो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, और भिक्षा के लिए गए। ब्रह्मचारी भी भिक्षा के लिए जाता है, सन्यासी भी भिक्षा के लिए जाता है। तो भिक्षा के लिए एक एक विधवा के घर भिक्षा के लिए गए। बड़ी गरीब, कुछ नहीं था घर में, और इस तेजस्वी ब्रह्मचारी ने आंगन में आकर के कहा, भिक्षाम देहि भगवती। गरीबन विधवा आंख में आंसू आ गए। घर आए ब्रह्मचारी को खाली हाथ कैसे लौटा सकती हो? हम सनातनी है, सनातन धर्मावलंबी है, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। साधु ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए आया है, खाली हाथ न जाए। कुछ नहीं था, स्वयं कितने दिनों से भूखी थी। इधर उधर घर में टटोला, कहीं से एक सूख गया था पड़े पड़े ऐसा एक आंवले का फल मिला, वो हाथ लगा। वो विधवा बाहर आई और ब्रह्मचारी की झोली में कि ब्रह्मचारी, इसके अतिरिक्त मेरे पास तुम्हें भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं, ये लो।
और सूखा आंवला का फल भिक्षा में दिया, और तेजस्वी ब्रह्म बटुक जो भविष्य में उसका शंकर प्रकट होने जा रहा है और सनातन धर्म संस्कृति को एक अद्भुत प्रकाश देने वाले पुत्रना लक्षण पारणामां आंख बिक गई। वाह, क्या मेरे देश की परंपरा है, क्या ये सनातन धर्म का दर्शन है। कनकधारा स्तोत्र की रचना करी उसमें ज्ञानी ब्रह्मचारी ने, विद्वान ब्रह्मचारी, और कनकधारा स्तोत्र का इस तरह से पाठ किया कि सब स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। कौन कहता है साधु मुफ्त का खाता है, तुम्हारे पापों को हर ले जाता है। बेटत कठिन कुअंक भाल के, काशी में देखो केनाराम, तंत्र विद्या में एक अद्भुत ऊंचाई वाला नाम। वहां तो फिर ऐसा कहा जाने लगा, जो न करे राम वो करे किनाराम। किनाराम जी का स्थान है आज भी काशी। भिक्षा वाली बात। फिर अन्य अन्य कथाओं में मैं चला जाऊंगा, उतना समय नहीं है। तो कनकधारा स्तोत्र और वर्षा हुई सुवर्ण की। फिर कई लोग अनुष्ठान करते हैं कनकधारा स्तोत्र का गरीबी मिटाने के लिए। भागमा भमरो એટલા માટે કે ઓલી ડોહીની પાસે જે ભાવ હતો ઈ તારી પાસે ક્યાં છે, અને પછી એમ કનકધારાના તું અનુષ્ઠાન કર્યા કર કે મારે હોનાની વર્ષા થાય, એમ નો થાય। बोले विधवा डोशीनी पाहे जे भाव छे, वो भाव है कि घर में कुछ भी नहीं होते हुए, नहीं तो साधारणतः ऐसा कि यहां 3 दिन से हम भूखे मरे पड़े हैं और ये आ गए मांगने, यही निकलती है बात। और ये बुढ़िया अपने धर्म को निभाने के लिए कि खाली हाथ तो नहीं जाए ब्रह्मचारी साधु। और जब देने की भावना होती है साहब तो कुछ मिल ही जाता है। सूखा आंवला ही सही मिल ही जाता है। देने की भावना तो करो। और तब कनक वर्षा हुई। फिर कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। બધું ખોટું। स्तोत्र खोटू नहीं, तू भावना खोटो छे। तारी भावना नकरी तिजोरीओ भरवानी ज छे। अने ओली विधवाए देवानी भावना राखी। हमारे यहां पितरों की पूजा करी जाती है और फिर आशीर्वाद लिया जाता है पितरों से। नंदी मुख श्राद्ध में तो आशीर्वाद में ये मांगा जाता है, बहुदेयम चनः अस्तु, अस्तु वो बहुदेयम। लेकिन फिर कहते हैं याचितारश्चनः सन्तु, अतिथिंश्च लभामहि। क्या अद्भुत परंपरा है। ये कर्मकांड जो है उसको समझो। बहुदेयम च अस्तु, धन तो मांगा पितरों से आशीर्वाद में। अन्नम चनो बहु भवेत्, अन्न की पैदावार बढ़े। धान्य से हमारे
धन से हमारे धनकोश समृद्ध रहे। अस्तु वो बहु देयम। आशीर्वाद देते हैं पितर। भवत वो बहुवन्नम अस्तु वो बहुदेयम। लेकिन फिर ये सब क्यों, ये धान्य धन ये सब क्यों चाहिए? अतिथिंश्च लभामहे। याचितारश्च नः सन्तु। हमें अतिथि मिले, हमारे घर अतिथि आए, हमारा घर अतिथि से भरा रहे। हमारे यहां जरूरतमंद जो है वे संकोच छोड़ करके आए। याचितारश्च नः सन्तु। ये मांगा है साहब, ये सनातन धर्म है, ये वैदिक परंपरा है। माई प्रसन्न होकर के दो। दुखी की भिक्षा, तो पहले दुख दूर करेंगे तब भिक्षा लेंगे। क्या बात है? बोले भगवान संतान नहीं है, हम गृहस्थ लोग बिना पुत्र के बिना संतान के घर में अंधेरा है। रो पड़ी और नाथ ने झोली से निकाली भभूत। चेतन ढूंढो, ऐनी भभूत न केवल साधु, न केवल सिद्ध, न केवल नाथ, आदिनाथ भी वो भभूत रमाते हैं। सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। सोयम भूति विभूषण, वो भभूति ही इनका भूषण है। ये भभूति ही इनका खजाना है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक चुटकी भभूत लेकर के ले माई, हमारे पास भी तुझे देने के लिए है, पहले तू ले, तेरी समस्या दूर हो जाए फिर हम तेरे से लेंगे। ये भभूति पा लेना, तेरी पुत्र की इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। फिर आएंगे आदेश, चल दी साधु की टोली। आशा पूर्ण नयनों से और श्रद्धा युक्त हृदय से जाते हुए उन साधुओं की अभिवंदना करती हुई माई तब अलग अलग कथाएं कि पति ने जब ये जाना तो पति ने, क्या है ये पागलपन इन साधुओं के और बाबाओं के चक्कर में पड़ते हो। या तो दूसरी बहनें आसपास की पड़ोसन वगैरह, बोलो इसके संतान नहीं है तो किसी बाबा ने भभूति दे दी, भभूति खाने से बेटा हो जाए। कहता दीवाना सुनता भी दीवाना। लोग तुम्हारी श्रद्धा को कमजोर करने के लिए ऐसे प्रयास, और
लोगों को क्या भला बुरा कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वास्तव में वो अस्तित्व ही तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा कर रहा होता है। तो कहते हैं खुद नहीं खाई वो भभूति उस माई ने फेंक दी। कहां? बोले गोबर का गड्ढा था, फेंक दी। फेंक दी, रख दी, जो कहो, बात भूल गई। बारह साल बीत गए और मत्स्येंद्रनाथ अपनी साधुओं की टोली के साथ विचरण करते हुए फिर वहीं आए। आदेश अलख निरंजन भिक्षा। माई बार आई। वो तुरंत नहीं पहचान पाई, लेकिन साधु मत्स्येंद्रनाथ प्रतीक्षा है। चेत मच्छंदर, गोरख आया। इसको चेताना है, इसको प्रकट करना है। गुरु का यह काम है। फिर भिक्षा देने लगी। बोले नहीं माई, वो जो हमने तुझे दिया था प्रसाद, वो दे दे, उसको लेने आए। 12 साल पहले दिया था तुझे। याद आया, घबराई। पुत्र घबराते हुए कहा कि महाराज क्षमा करना, लोगों ने बहकाया, मेरी श्रद्धा को डिगाया, मैंने तो वो भभूति खाई नहीं, पाई नहीं। साधारण जीवों की तरह ये योगी पैदा नहीं होते, ये अलौकिक ढंग से प्रकट होते हैं। जो पैदा होता है वो मरता है। यहां बात पैदा होने की नहीं, प्रकट होने की है। कहां रखी वो भभूत बताओ? घबराई हुई बोली वो माई, क्षमा करना महाराज, यहां हमारे यहां गड्ढा रहता है, गोबर रहता है, तो वहां पर मैंने। गए मत्स्येंद्रनाथ वहां। आदेश आदेश आदेश, और गोबर से जैसे ज्योत प्रकट हुई। आदेश आदेश आदेश। गाय की शक्ति ने रक्षा करी थी, गाय की शक्ति ने, उसने अपने उस गर्भ में पाला जो अलौकिक है, रक्षा की। ये गोरक्ष और भागवत के महात्म्य में तुम गोकर्ण की कथा सुनो, तो वहां पर भी आत्मदेव की पत्नी ने वो फल जो साधु से मिला था नहीं खाया। उसको तो किसी ने बहकाया नहीं था, लेकिन वो खुद ही तर्क करने वाली बुद्धि का स्वरूप है। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, वहां पर भी साधु
ने कहा है आत्मदेव को, झोली से निकाला फल, ले जाइए, इदम भक्षय पत्न्यात्वम ततः पुत्रो भविष्यति, खिला देना पत्नी को। श्रद्धावान आत्मदेव घर लौटता है, पत्नी धुंधुली को फल देता है, खा ले, पुत्र नहीं है हमारे, हम दुखी, पुत्र होगा। वहां आत्मदेव दुखी है, धुंधुली को कोई दुख नहीं है, धुंधुली को वो अभाव नहीं खटकता। तो कहते हैं धुंधुली ने भी वो फल बहुत तर्क वितर्क किए, नहीं खाया, और गौशाला में गाय थी, गाय को खिला दिया। वहां वो फल गाय को खिला दिया जाता है, यहां ये भभूत गोबर में रख दी जाती है। संकेत देखो कथाओं के। गाय ने फिर जो सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसके कान गाय के समान थे, तो गोकर्ण कहलाए। वो गोकर्ण है, यहां गोरख, गोरक्ष। गो का अर्थ इंद्रियां होता है, गो का अर्थ ज्ञान भी, गो शब्द के बहुत अर्थ है। सदगुरु की बातें देखा जाए, ये भभूति वाली बात है। वो गृहस्थ को कहना है तो वैराग, ये फल वाली बात तो सकामता की बात कि ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। और यहां भभूति देना, वहां राग वाली बात है, यहां विराग वाली बात है, क्योंकि प्रसाद में फल नहीं, कर्म फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देखा भगवान। और यहां भभूति की बात, ये भभूति, इसका संबंध विराग से है। तो वहां गोकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए, यज्ञ याग आदि करने वाले, वैदिक परंपरा के ब्राह्मण। और यहां गोरख, विराग। बड़ी अनूठी कहानी है। मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा। मच्छंदर चेत, जैसे मत्स्येंद्रनाथ स्वयं से कह रहे हो, मच्छंदर चेत, गोरख आया, इसको चेता, इसको प्रकट कर, ये प्रकट होगा, इसमें पूरी संभावना। और एक बार ये चेत गया, ये प्रकट हो गया, तो न जाने कितने 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 लोगों को चेताएगा। नाथ परंपरा के तो ये सबसे आराध्य पुरुष शिवावतार गोरक्षनाथ। तो अवधूत योगी, उसकी ये कथा है। दत्त अवधूत नाथ, त्रिलोकनाथ, अत्रि अनसुया के घर दत्तावधूत के रूप में प्रकट हुए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय गिरनारी, जय गिरनारी। आदेश।
श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में भी भगवान दत्त की कथा है और एकादश स्कंद में भी दत्तावधूत और राजा यदु का संवाद है। सप्तम स्कंद की धर्म पंचाध्यायी में प्रहलाद जी को उपदेश है दत्त अवधूत का, और भागवत के एकादश स्कंद में दत्त अवधूत राजा यदु को उपदेश करते हैं। 24 गुरुओं की कथा है। सप्तम स्कंद में केवल अजगर और मधुमक्खी इन दो के विषय में ही ज्यादा एक अवधूत की बात, अपनी मस्ती की बात बताई। सह्याद्री की तलहटी में कावेरी के तट पर नंग धड़ंग पड़े हुए एक मस्ती से भरे हुए अवधूत को देखा प्रहलाद जी ने। उस अवधूत की मस्ती को, उसकी प्रसन्नता को देखकर प्रहलाद को आश्चर्य हुआ, जाकर प्रणाम किया। महाराज, ये सत्य है कि संसार के सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत। लेकिन आप तो कोई प्रयास करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। कोई पुरुषार्थ, कोई प्रयास, लेकिन आपके जैसा सुखी आदमी मिलना मुश्किल। आजकल की भौतिक दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कितनी है उस पर ध्यान दिया जाता है। हमारी ऋषि परंपरा पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करती, पर कैपिटा हैप्पीनेस की बात करती। हमारा पड़ोसी छोटा सा राष्ट्र भूटान, वहां भी पर कैपिटा हैप्पीनेस पर जोर दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जा। तुम्हारे पास कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितने सुखी हो, कितने आनंदित हो, अपने जीवन से कितने संतुष्ट हो, वो महत्वपूर्ण है। किसी जमाने में एक गरीब के घर में भी जो सुख था, वो सुख आज बड़े बड़े महलों में देखने को नहीं मिलता। और भगवान आद्य शंकराचार्य ने तो कहा ही है, को वा दरिद्रो विशाल तृष्णा। कौन है दरिद्र? बोले जिसकी तृष्णा विशाल हो, तो भले ही महलों में रहता हो, करोड़ों में रमता हो, लेकिन उसके जैसा दरिद्र कोई नहीं। रामराज्य में तुलसीदास जी कहते हैं, न कोई दरिद्र था न कोई दुखी था। नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं दीना, नहीं दरिद्र दुखी न दीना, नहीं दरिद्र दुखी नहीं दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन बेचारा नहीं था। दरिद्र इसलिए नहीं था कि उसके जीवन में ऐसी व्यर्थ की तृष्णाएं नहीं थी। भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, भटकाती रहती है तृष्णाएं
भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, अरे फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। हसरत बाकी, हद है पागलपन की। फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। भटकाती रहती है तृष्णा